जी ठीक है। अच्छा, छोटी मोटी दवा से काम तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि दवा ढूंढी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकाल लिया जाए। गवर्नमेंट आईएमएफ के पास ये बजट भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ का बजट है, और इस बजट को भी लेकर आई है, तो उसमें कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, आईएमएफ के मुतालबात मानने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई भी आए तो इस आईएमएफ के चुंगल से आज़ाद तो हो नहीं सकता। तो फिर एटलीस्ट इस पॉलिटिकल सेटअप को चलने दिया जाए ताकि स्टेबिलिटी की तरफ तो हम आगे बढ़े। इस तरफ कोई क्यों नहीं आता? सबको अपने इंटरेस्ट क्यों ज्यादा अजीज है? देखिए, अपने क्या मतलब, ये जो फैसले हैं, ये फैसले पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से करे तो फिर भी आवाम को तसल्ली हो, या दूसरी आपस में जो पार्टीज है उनको पता है कि ये टोटल सियासी फैसले हैं। मगर हमारे फैसले हमारे सियासतदान तो करते ही हैं। हम्म। अब आप देखिए कि इस मुल्क में इदारों या जो एसेट्स हैं, उन्होंने कहा कि उनको प्राइवेटाइज किए बगैर गुजारा नहीं होगा। जब सबको प्राइवेटाइज ही करना है, आपने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है, आपने अपना यहाँ पर ये जो बहरी अमूर है उससे रिलेटेड चीजें आपने देनी है, तो फिर इतनी बड़ी काबीना और चीजों की जरूरत क्या है? हम्म। आप मुझे बताइए हम्म। कि नहीं वो हो सकता। ये हम्म। सबको वो कहते हैं ना कि मिल के भी नहीं काम। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं ना कि अब आप मुझे मैं इसलिए मेरी बातें गड़बड़ हो रही हैं कि उसका कोई एक इलाज नहीं है हम्म। कि मैं अगर आपको एक कर ले तो उसके बाद सब सही हो जाएगा। ये हम्म। वो कहते हैं ना कि ये आबले पड़े हुए हैं, ये बस पड़ चुकी अच्छा है इस जगह जगह। अच्छा अच्छा सायरा, आप तो जाहिर है सच बोलते हुए हमने आपको सुना है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? किसने की है ये? अभी जो पीटीआई के बानी की वो वजीर आजम थे, उस वक्त मामलात हाथ से निकल गए, नेक्स्ट सेटअप आया उसके हाथ से मामलात निकल गए, या फिर ये कोई और जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदारी देती? परिणाम चल जाएगा। देखिए, जो बस सियासत हाथ है वो हौला सियासत। रखे ना, हाथ हौला रखे। मसला ये है कि आप सियासतदान की बात करते हैं तो जो जमहूरियत है वो कभी भी आमरीयत के साए के नीचे पलती नहीं है। हम्म। अगर आप पार्टी का देखें, आप एक जो पार्टी है वो जनरल अयूब के बाद आई, दूसरी पार्टी जनरल जालक के बाद आई, तीसरी जो शाखें फूटी है वो परवेज मुशर्रफ साहब के बाद से आई। फिर 2018 में जिस तरीके से हुआ और जो लोगों ने बताया वो सबके सामने था। हम्म। और वो आहिस्ता आहिस्ता करते कहते हैं ना कि अब तो सब मामला उनके हाथ में निकल चुके हम्म। हैं। ये 2000 वो उसमें हुआ जब एक दूसरे की लेग पुलिंग में, या अपनी लेग पुलिंग तो नहीं, अपनी करप्शन छुपाने के लिए होता ये है कि खेमे में ना ऊंट घुस आता है। हम्म। फिर हमें समझ नहीं आती कि हम अपना खेमा वापस कैसे लें। हम्म। फिर हम एक और कभी ऊंट ढूंढते हैं, उसके कंधों पर सवार होकर अपना खेमा लेने की कोशिश करते हैं। हम्म। स्टोरी सारी है। बहुत तो खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सायरा साहबा, बहुत खूब आपने समेट दी। एक खैमे और एक ऊंट के दरमियान सारी सारी कहानी आपने समेट दी है।